हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लॉगरिथम के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा। नहीं तो पहले ही वीडियो से बाहर जा सकते हैं आप, अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो लॉगरिथम क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। लघुगणक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुगणक बोलते हैं। लघुगणक एक्चुअली है क्या? लघु मतलब छोटा होता है, गणक मतलब गणना करना, काउंटिंग करना। तो छोटे छोटे चीज को हम लोग काउंटिंग करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है लॉग। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, आप ध्यान से देखिएगा, देख के ही आप सीख जाइएगा कि इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लॉग के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। इसी प्रकार 5 पे पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाता है? 25। तो इसको हम log के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। ऐसे ही 2 पे पावर अगर 4 इक्वल टू 16, तो इसको log में लिखेंगे log, देखिए जो इधर बाहर में है उसको लिखे बेस 2, और जो पावर में था वो चला गया राइट हैंड साइड। और अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पर 3 पे पावर अगर 4 इक्वल टू 81, तो इसको अगर लॉगरिथम के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा? log 81 बेस कितना है इसका? 3 है, इक्वल टू 4। इसी प्रकार अगर 5 पे पावर 3 इक्वल टू कितना है? होता है 125। इसको log के रूप में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? log 125 बेस कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू 3। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। अगर किसी को परेशानी है तो एक बार फिर से यहाँ तक वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम इन जनरल चलते हैं कि यदि a टू द पावर m इक्वल टू n हो, इफ देन a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, देन इसको कैसे लिखते हैं? log n बेस a इक्वल टू m। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यदि a पे पावर m इक्वल टू n हो तब इसको log के रूप में कैसे लिखते हैं? log n बेस a इक्वल टू m के रूप में लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा वाला भी ले लेते हैं, जैसे अगर हम log 25 बेस 5 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो इसको अगर हम लोगों को पावर के रूप में लिखना रहे तो ऐसे बेस पे जितना है ये कितना है? 2 है, रखे, ये कितना हो गया? 25। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लॉग, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम यानी लघुगणक के प्रकार। लघुगणक के प्रकार, लघुगणक के प्रकार क्या हो जाएगा? इसमें दो तरह का होता है। एक होता है आपका नेचुरल लॉग, इसमें बेस कितना हो जाता है? बेस होता है आपका e, और e का मान 2.73 होता है, याद रखिएगा। और दूसरा होता है कॉमन लॉग,
इसमें बेस कितने के बराबर हो जाता है, बेस हो जाता है 10 के बराबर। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, तो मैथ्स में हम लोग नेचुरल लॉग यूज करेंगे। अगर लॉग का बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि वहाँ पर बेस कितने के बराबर है, 10 के, सॉरी ई के बराबर है। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेस 10 पे लॉगरिथमिक टेबल पढ़ते हैं, तो हम लोगों को अभी लॉगरिथमिक टेबल की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल लॉग की आवश्यकता है। और इसमें थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्चुअली क्या होता है, और वहीं से फिर आपको ई समझ में आ जाएगा वो कौन वाला ई है। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चरघातांकी फलन। और इधर अगर हम देखें पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी चीज़ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, तो इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल होता है, और इसमें क्या हो जाता है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता है। जैसे इसमें e टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू द पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 10 टू द पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 2 पे पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है। जब डेरिवेटिव बताएंगे तो उसमें इसका बहुत यूज भी होगा। और जब रिलेशन फंक्शन आप लोगों को पढ़ाएंगे पुनः, तब उसमें इसका ग्राफ भी देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। और जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि कांस्टेंट पे पावर अगर वेरिएबल रहे, यानी अचर पे पावर चर रहे, तो फलन क्या कहलाएगा, चरघातांकी कहलाएगा। और अगर चर पे पावर अचर रहे तो फलन क्या कहलाएगा, बहुपदीय फलन कहलाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग यानी बेस ई लेंगे। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, या यूं कह सकते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लघु गणक के गुणधर्म, लघु गणक के गुणधर्म, लघु गणक के गुणधर्म क्या है, इस पे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो लघु गणक या यूँ कहें लॉगरिथम, तो इसका 4 प्रॉपर्टीज है। पहला है प्रोडक्ट रूल पे, दूसरा यानी प्रोडक्ट रूल या लॉ कह सकते हैं, कोसेंट और पावर और बेस चेंज फार्मूला, 4 चीज़ है। पहला याद रखिएगा प्रोडक्ट लॉ, दूसरा कोसेंट लॉ, तीसरा पावर, और चौथा क्या है, यानी पावर लॉ बोल सकते हैं, पावर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पावर लॉ बोल सकते हैं। और चौथा है आपका बेस चेंज फार्मूला। तो चारों पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट लॉ भी बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है,
अगर log m इंटू n रहे तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। कुछ नहीं है यहाँ पर बेस, तो बेस आप e ले सकते हैं, e भी कितने के बराबर हो जाएगा, e के बराबर। एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे रहे log 2 इंटू 5, तो अगर इस रूल के अनुसार हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 5 लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें log 3 इंटू 5, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log 3 प्लस log 5। या फिर यहाँ पे देखें और एग्जाम्पल log 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6, जितना भी इंटू में है सब प्लस में चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम log 3 प्लस log 2 प्लस log 5 प्लस log 6, ऐसे लिखा जा सकता है। या इसी का जनरल फार्मूला ऐसे रहता, मान लेते हैं, इसका तो प्रूफ हम देंगे अभी तुरंत। ऐसे रहता, समझ लीजिए log p q r ऐसे रहता। तो इसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जितना यहाँ इंटू में सबको प्लस में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log p प्लस log q प्लस log r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब देखते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ है, इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जितना भी इंटू में रहेगा, जैसे आप ऐसे मान लेते हैं log m n p q r x, कुछ भी हो सकता है इंटू में अगर सब रहे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q प्लस log r प्लस log x, इसे प्लस में लिखा जा सकता है। ये फैक्ट को आप लोग जहन में सेट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रूफ का, कि ऐसा जो हम लिखे log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ऐसा क्यों हुआ, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं इसको log m बेस e बराबर मान लिए इसको x, तो x मान लिए, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर e टू द पावर x इक्वल टू m, डिफिनेशन से, किसके, log के डिफिनेशन से इसको लिख सकते हैं। या यूँ कहें e टू द पावर x बराबर अगर m है, तो इसको लिखा जा सकता है कैसे, log m बेस e बराबर कितना, x। और यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरा पार्ट जो इसका है log e बेस n बराबर कुछ मान लेते हैं y मान लें, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y इक्वल टू कितना मान सकते हैं हम लोग, e टू द पावर y बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, इसको कंसीडर कर लेंगे सेकेंड, कर सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get LHS को LHS से गुना करेंगे, e टू द पावर x e टू द पावर y, इसको गुना करेंगे m इंटू n, RHS को RHS से। और हम लोग जानते हैं बेस अगर सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है। इफेक्टवा हम लोग जान रहे हैं m इंटू n,
तो इसको अब लॉग के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, e पे पावर x बराबर m है, तो इसको लॉग के रूप में कैसा लिखा गया, log m बेस e बराबर x, यानी पावर तो उधर चल जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, बेस कितना हो जाएगा, e बराबर x प्लस वाई। दिस इम्प्लाई डैट, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log m इंटू n बेस e बराबर x का मान क्या मान के चले हैं, log m बेस e, और n का मान कितना है आपका, y का मान कितना है, log n बेस e, तो e आपका प्रूव्ड हो गया, पहला प्रॉपर्टीज प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे पहला प्रॉपर्टीज को आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। कोसेंट लॉ, इसमें क्या है, log m बाय n इस प्रकार रहे तो इसको लिख सकते हैं log m बेस e। अगर बेस e नहीं भी रहेगा तो आपको समझना है कि बेस कितना है, e है, और log n बेस e लिख सकते हैं इतना। तो अब इस पे हम लोग काम क्या करना है, पहले तो समझना है, उसके बाद इसका प्रूव करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे दे दें पी क्यू आर बाय एम एन, इससे हो सकता है, इसको जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद प्रूफ तो है ही, प्रूफ तो तुरंत करेंगे। तो जितना इनटू में रहेगा सब में आप प्लस लिखिएगा, log p प्लस log q प्लस log r माइनस जो भी नीचे में रहेगा उसमें माइनस लग जाएगा। जैसे ये नीचे में इसके आगे क्या लग गया है, माइनस, तो इसको इन जनरल याद रख सकते हैं आप। इसका प्रूफ फिर देखते हैं हम लोग। लेट log m बेस e इक्वल टू x, दिस इम्प्लाई डैट e टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, एंड फिर कितना, इसको मान लेते हैं log n बेस e इक्वल टू y मान लेते हैं, तो e टू द पावर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। इसको कंसीडर कर लिए फर्स्ट, इसको सेकेंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड 1/2, समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, e पे पावर x बाय e पे पावर y, तो ये हो जाएगा इधर m बाय n, और इसको ऊपर ले चलें तो e पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाय n। और इसको लॉगरिथम के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं log जो RHS में रहता है m बाय n, तो ये हो जाएगा m बाय n, और जो पावर रहता है, बेस कितना है, e है, पावर क्या है, x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको तो जैसे का तैसे लिख लिए, log m बाय n बेस e, इसके लिए यूज कर सकते हैं log m बेस e माइनस log n बेस e, माने हैं दोनों को यहाँ से। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपका प्रूफ हो गया, जस्ट पहले जैसा था, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं
और स्किप करके मत देखिए, अगर स्किप करके देख रहे हैं फिर समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है आपका पावर लॉ। पावर, तो ये log m टू द पावर n, बेस जो भी रहेगा, बेस ई पे ही चल रहे हैं तो ई पे ही रहने दीजिए। ई पावर बाहर आ जाता है तो ये log m, अब बेस जो है वही रहेगा, यही है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। एक्चुअली इसका देखिए एप्लीकेशन ऐसे है, जैसे log 5 पे पावर 2, तो इसको 2 log 5 लिख सकते हैं। कुछ भी रहे, log 3 पे पावर 8, तो इसको 8 इंटू log 3 लिखा जा सकता है, यानी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए, आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसी को मान लेते हैं पहले, log m टू द पावर n को भी मानते हैं, x मान लिए, तो e टू द पावर x इक्वल टू m टू द पावर n हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लिए 1, एंड मान लेते हैं log m बेस e बराबर y, तो e टू द पावर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, इसको 2 मान सकते हैं ऐसा। अब हम लोगों को 1 और 2 को ज्वाइन करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ज्वाइन करना है। तो देखिए m का वैल्यू कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 2 से, और कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन 1 फ्रॉम 2, कहाँ से ले रहे हैं, 2 से, तो e कितने के बराबर हो जाएगा, e टू द पावर x, m का वैल्यू कितना है, e टू द पावर y, तो e टू द पावर y, और टू द पावर कितना हो जाएगा, e n, तो 2 टू द पावर n, तो e टू द पावर x, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू n। और देख रहे हैं दोनों साइड बेस सेम है, तो इसका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू n, एंड वैल्यू ऑफ x का मान क्या माने हम लोग, log m टू द पावर n बेस e, और y का मान कितना कंसीडर करके चले, log m बेस e इक्वल टू y है, यानी e हो जाएगा, पहले इसी को लिख देते हैं n log, या लिख सकते थे ना n y m बेस e, ये हो गया प्रूव्ड आपका। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा बढ़िया से। अब नेक्स्ट हम लोग प्रूव करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज 4 बेस चेंज फार्मूला, या बेस चेंज रूल भी बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं इसको। तो देखिए एक्चुअली क्या है, log m बेस n, तो इसको अगर हम मुझको ले जाना पड़ेगा किस में, बेस a में, तो इसको लिख सकते हैं log m बेस a बाय log n बेस a, ऐसे। इसी का प्रूफ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे लॉग टेबल आप लोग यूज करते हैं, तो बेस 10 पे है दिया हुआ, और मान लेते हैं 5 है, यहाँ बेस 2 है, और 10 पे ले जाना है, तो
तो ऐसा तो log 2 का यानी बेस 10 पे तो है नहीं, तो हम लोग बेस चेंज कर लेते हैं ऐसे, log 5 बेस 10, तो उसी प्रकार यहाँ log 2 बेस 10। अब फिर log 5 का देख लेंगे टेबल में, फिर log 2 का देख लेंगे टेबल में, 10 बेस पे रहता है। या ऐसे रहेगा, मान लेते हैं log 7 बेस 6, इसको भी मान लेते हैं बेस ई में ले जाना है, तो ऐसे कर सकते हैं log 7 बेस ई बाय log 6 बेस ई हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसे log 8 बेस 2, और इसको ले जाना है log 4 पे मान लेते हैं, तो ई हो जाएगा log 8 बेस 4 बाय log 2 बेस 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। मान के चलते हैं, इसी को मान लें, log m बेस n इक्वल टू मान लिए x, मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको n टू द पावर x इक्वल टू m, इसको कंसिडर कर लिया 1। इसको भी मान लेते हैं यहाँ पर log m बेस a इक्वल टू कुछ भी मान लें, y मान लेते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर y इक्वल टू m, ये हो गया सेकेंड। और फिर मान लेते हैं इसको log n बेस a इक्वल टू z, तो a पे पावर z इक्वल टू n हो जाएगा, ये हो गया 3। अब हम लोग यही 3 इक्वेशन के सहारे इसको प्रूव करेंगे कितने के बराबर होगा। तो am का वैल्यू तो यहाँ पर कितना है, a टू द पावर y है, और n का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से अगर देखें इसी में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 से लें तो n टू द पावर x बराबर a टू द पावर कितना हो जाएगा y, m का वैल्यू यहाँ से a टू द पावर y। अब यहाँ से देखें n टू द पावर x और n टू द पावर x इक्वल टू m है, और n का वैल्यू a टू द पावर यहाँ पर कितना है z है, तो लिख सकते हैं a टू द पावर z टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y यूजिंग 3 का उपयोग करने पर n का मान रख लिए, तो ये हो जाएगा a पे पावर zx और a पे पावर y हो जाएगा। तो दोनों पावर सेम है, तो यहाँ पर zx बराबर कितना हो जाएगा y, और अगर z का मान देखें तो कितने के बराबर है, z इक्वल टू log n बेस a, और x का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो log m बेस n, और इसका वैल्यू है log m बेस a। तो सिर्फ इसी को रखना है इस साइड में, तो इधर इंटू में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, यानी इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, log m बेस a बाय log n बेस a, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं बेस चेंज फार्मूला। इसको हम लोग क्या मान लिए x, तो यहाँ बेसिक डिफिनेशन से n पे पावर x बराबर कितना हो गया m, और ई क्वांटिटी को y और ई क्वांटिटी को z, तो a टू द पावर y बराबर कितना हो जाएगा m,
और इसी प्रकार a टू द पावर z बराबर n, पहले 1 और 2 से चले तो n पे पावर x बराबर a टू द पावर कितना हो गया y। और यहाँ पर समीकरण 3 से n का मान रख लिए तो a पे पावर z बराबर कितना है x, तो ये हो गया a पे पावर y। और कंपेयर कर लिए z इंटू जेड एक्स बराबर y, यहाँ सबका मान पुट कर दिए, इसको फ्री कर दिए, हो गया प्रूव। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।